हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज। आज हम क्लास 12 द्वितीय सोपान मध्यकालीन कविता की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम रायदास बानी है और इस कविता के कवि संत रायदास है। आइए पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रायदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें ना तो योगमार्ग की जटिलता है और ना भक्ति का शास्त्रीय विधान। रायदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रायदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। तो भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रायदास जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। इनकी भक्ति सरल और सहज थी। इनकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को भी स्थान मिला है। इनके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। संत रायदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। तो ये थी संत रायदास जी की कवि परिचय। आइए अब कविता का आशय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पदों में संत रायदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी मानते हुए अपने आप को पानी, बाती, धागा और दास माना है। परिश्रम से की गई कमाई को श्रेष्ठ बताया गया है और अंत में एक सुखी राज्य की कामना की गई है। तो इस कविता के पदों में संत रायदास जी ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। इन्होंने प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी माना है और अपने आप को पानी, बाती, धागा और दास माना है। परिश्रम से की गई कमाई को श्रेष्ठ बताया गया है और अंत में एक सुखी राज्य की कामना की गई है। तो ये था कविता का आशय। आइए अब कविता और कविता के भावार्थ को पढ़ते हैं। अब कैसे छूटई राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चन चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रायदासा। आइए इसका भावार्थ पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि भगवान की ऐसी रट लगी है कि वह अब छूट नहीं रही है। प्रभु जी आप चंदन हैं, हम पानी हैं, आप दीपक हैं, हम बाती हैं, आप मोती हैं, हम धागा है, आप स्वामी हैं और हम दासा या सेवक हैं। तो कवि कहते हैं कि भगवान की उनको ऐसी रट लगी है कि वो अब छूट नहीं रही है। उन्होंने प्रभु जी को चंदन कहा है और अपने आप को पानी कहा है। उन्होंने प्रभु जी को दीपक कहा है और अपने आप को बाती कहा है। उन्होंने प्रभु जी को मोती कहा है और अपने आप को धागा कहा है। प्रभु जी को उन्होंने स्वामी कहा है और अपने आप को दास कहा है। इसमें से कुछ शब्दों के शब्दार्थ है: प्रभु, भगवान, घन, बादल, चकोरा, चकोर पक्षी, बाती, बत्ती। रायदास श्रम करी कही ही, जो लव पर बासै, नेक कमाई जाओ करई, कभऊ न निहफल जाए। इसका भावार्थ: कवि इस पद में श्रम की महत्ता बताते हैं कि मनुष्य को कर्मयोगी बनना चाहिए, मेहनत की कमाई से खाना चाहिए, क्योंकि नेकी से की गई कमाई कभी भी निष्फल नहीं होती। तो कवि इस पद में कहते हैं कि
इस पद में श्रम की महत्ता बताते हैं और कहते हैं कि हमें कर्मयोगी बनना चाहिए और मेहनत की कमाई से खाना चाहिए, क्योंकि नेकी से की गई कमाई कभी भी निष्फल नहीं होती। शब्दार्थ: श्रम मेहनत, करी करके, निष्फल निष्फल। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसई, रायदास रहे प्रसन्न। भावार्थ: अंत में कवि एक ऐसे राज्य की कामना करते हैं कि जहाँ सभी सुखी हो, जहाँ सभी को अन्न मिले, कोई भूखा प्यासा ना हो और जहाँ कोई छोटा बड़ा ना होकर सभी समान हो। ऐसे राज्य को देखकर रायदास प्रसन्न होते हैं। तो इसमें कवि एक ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहाँ सभी सुख से है, जहाँ सभी को अन्न मिलता है, जहाँ कोई भूखा या प्यासा ना हो, जहाँ छोटा या बड़ा ना होकर सभी समान हो। ऐसे राज्य को देखकर रायदास प्रसन्न होते हैं। शब्दार्थ: सबन मतलब सभी, राज राज्य, सब सब। तो ये थी संत रायदास जी की कविता रायदास बानी। इसमें उन्होंने प्रभु के लिए अपना दास्य भाव प्रकट किया है और मेहनत के बारे में बताया है और एक ऐसे राज्य की कामना की गई है जहाँ सब एक साथ सुखी हो, जहाँ कोई भूखा प्यासा ना हो, जहाँ कोई छोटा बड़ा ना होकर सभी समान हो। ऐसे राज्य को देखकर रायदास प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।